और कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं क नयाति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 51 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिवादन तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन, यह सब इस सर्ग में वर्णित है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य श्रीमतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरो मा महातेजा सतानन्दो महातपाः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः राम संदर्शनादेव परम विस्मयमागतः। ये गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतौ निषण्णौ संप्रेक्ष्य सतानंदो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्रमथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनिशार्दूलो मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत् पूजाम पूजा रहे सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? अपि रामाय कथितं यद् वृत्तं तत्पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिकभद्रं ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ
राम दर्शन राम संदर्शनादितः। मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली। अपि मे गुरुणा राम पूजितः कुशिकात्मज, इहा गतो महातेजा पूजां प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज, इह गतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच सतानंदम, वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम। सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतम मुनिश्रेष्ठो यत्कर्तव्यं कृतं मया, संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतस्ततानंदो महातेजा रामम वचनम अब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ, दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिम अपराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है रघुनंदन। मेरा अहोभाग्य है जो आपने किसी से परिचित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षि रमित प्रभा, विश्वामित्रो महातेजा वेद्येनम परमाम गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महत तेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परमाश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम तत्तोऽन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रास्ते गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तम महत्तपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां च अभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः, यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। महात्मा, मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजासी देश धर्मात्मा दीर्घ काल मरिंदम, धर्मज्ञ कृत विद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजावर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुतस्त्वासी कुशो नाम महीपति, कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभस्तु धार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्त्वासी गाधिरित्येव विश्रुतः, गाधे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं के गादी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं, बहुवर्ष सहस्राणि
राजा राज्यमकारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित् तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिवृता परिचक्राम मेदिनीम्। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्ना जगामः। वसिष्ठा वसिष्ठस्याश्रमपदं नाना पुष्पलता द्रुमं नाना मृगगणाकीर्णं सिद्धचारण सेवितम्। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं तथा वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वै किन्नरैरुपशोभितं प्रशान्तो हरिणाकीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितं ब्रह्मर्षिगण संकीर्णं देवर्षिगण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर जिस उसकी शोभा बढ़ाते थे, शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवताओं के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमद् ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च तीर्णपर्णासनैस्तथा फलमूलासनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्बालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर् अन्यैर्वखानै अन्यैर्वरयानस अन्यैर्वरयानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् अन्यैर्वैखानसैश्चैव अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरम् तदर्थ जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा था, ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था, तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फलमूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बालकिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 51 सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।